हाँ भैया, तो ये एक टॉपिक निकल के आया है कि हाइगेन्स के प्रकाश तरंग सिद्धांत की विफलता या असफलता। दरअसल बात ये थी कि 19वीं शताब्दी तक ये हाइगेन्स का जो सिद्धांत था तरंग गति वाला, इसको पूर्ण सिद्धांत माना जाने लगा था। उसका ये कारण था कि इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या कर दी थी। तो 19वीं शताब्दी में तरंग सिद्धांत को एक पूर्ण सिद्धांत माना जाने लगा था। लेकिन 20वीं सदी आते आते जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हो गई, जब वैज्ञानिक स्मिथ ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज कर ली, तो उसमें जो चीज़ें सामने आईं उससे तरंग सिद्धांत की पुष्टि नहीं होने लगी। तो इसलिए ये एक टॉपिक निकल के आता है कि असफलता। तो लंबा चौड़ा लिखा है हमने, इसको काट छांट के बड़ा आसान शब्दों में 3 चीज़ों में हमने लिख दिया है, संक्षेप में लिखा है। पढ़े देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। 3 कारण हैं, बना दिए मेन। क्या है पहला कारण? कि तरंग सिद्धांत के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब कि तरंग सिद्धांत ये कहता है कि गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोगों से पता चला कि प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। मेन कारण तो फिर से पढ़ देते हैं। ये तरंग सिद्धांत के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोगों से पता चला कि प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। यह एक पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, देखिए कि प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, तरंग सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है नहीं लिखा है, देखिए अब लिख दिया है, या है काट के सीधे लिख दें होगा, ऐसे ये बात है। हाँ, तो क्या है कि प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, तरंग सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, जबकि प्रयोगों से पता चला कि प्रकाश की आवृत्ति यदि न्यूनतम मान से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। मतलब यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन ना के बराबर उत्सर्जन होंगे या नहीं होंगे, ये हम पहले बता चुके हैं। तो फिर से पढ़ देते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, तरंग सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, जबकि प्रयोगों से पता चला कि प्रकाश की आवृत्ति यदि न्यूनतम मान से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये कहता है। तो ये दूसरा मुख्य कारण हुआ। अब तीसरा कारण और समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने तथा ऊर्जा संचित होने में कुछ समय लगना चाहिए। यदि तरंग सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो और फिर ऊर्जा इकट्ठा संचित होने में कुछ समय लगना चाहिए, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहता है कि प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। ये भी दोनों एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने तथा ऊर्जा संचित होने में कुछ समय लगना चाहिए, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहता है कि प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं। तो ये हमने बहुत आसान से 3 कारण हमने लिख दिए हैं। यदि आता है तो यही 3 कारण, इन्हीं 3 कारण मेन बनते हैं जिससे हाइगेन्स का जो तरंगगत सिद्धांत है उसकी असफलता मानी जाने लगी। और ये वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इसका समाधान जब अगला टॉपिक शुरू होगा तो हम उसमें करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे आगे हुआ। फिलहाल अभी तक तो आप ये जानिए कि ये समस्या बहुत बड़ी वैज्ञानिकों के सामने खड़ी हो गई।
अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा, आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।